हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन विद इन, ऑफ, बाई, अंडर, अगेंस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि इस तरह के प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इस तरह के प्रीपोजिशन का यूज आप किस सेंस के लिए करेंगे, आपके सेंटेंस का एग्जैक्ट क्या सेंस होगा जहां पे आप इन सभी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको इस वीडियो में इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में वन बाय वन करके बता रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस तरह के प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इन सभी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। उससे पहले अगर आपने इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रीपोजिशन के बारे में जो विद इन, ऑफ, बाई, अंडर, अगेंस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विद इन के बारे में कि विद इन का यूज आप किस सेंस के लिए करते हैं, क्या कंडीशन होगा आपके सेंटेंस का जहाँ पे आप विद इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि विद इन का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में के अंदर का सेंस आया होगा, लेकिन किसी समय के अंदर। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं 2 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, या मैं जनवरी के अंदर आ जाऊँगा, मेरा दोस्त 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आपके सेंटेंस में के अंदर का सेंस आए लेकिन किसी समय के अंदर, तो ही आपको क्या करना है, वहाँ पे विद इन का यूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि वह जनवरी के अंदर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही विल कम विद इन जनवरी। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे तो जब भी आपके सेंटेंस में के अंदर का सेंस आए लेकिन किसी समय के साथ, किसी समय के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, विद इन का यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई विद इन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑफ के बारे में कि ऑफ का यूज आप कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि ऑफ का यूज आप तब करेंगे जब का, के, की का सेंस आएगा। अच्छा, अब ये का, के, की का सेंस कब आएगा हमारे सेंटेंस में और कब ऑफ का यूज किया जाएगा इस सेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कंडीशन पे फोकस करना होगा कि कंडीशन क्या है। देखिए, जब क्या होता है, संबंध बताते हैं। जैसे संबंध कैसे बताते हैं और वहाँ पे का, के, की का यूज कैसे किया जाता है, यहाँ पे चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या कहते हैं कि राम का किताब। अब यहाँ पे देखिए, राम का किताब, राम से और उसके किताब से कुछ ना कुछ संबंध है, तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे का, के, की का यूज किया जा रहा है, सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, राम के बीच और किताब के बीच संबंध बताया गया। तो जब भी आप क्या करते हैं, आपके सेंटेंस में आप ऐसा पाते हैं कि वहाँ पे संबंध बताया जा रहा है और का, के, की का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पे आप ऑफ का यूज करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आप ये कहते हैं कि राम का किताब, तो आप लिखते हैं द बुक ऑफ राम। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन का बैट, तो आप यहाँ पे लिखते हैं अ बैट ऑफ रोहन। यहाँ पे देखिए अ बैट ऑफ रोहन। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑफ का यूज कैसे किया गया, का, के, की के सेंस के लिए, और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, संबंध व्यक्त किया जा रहा है। तो जब भी संबंध व्यक्त किया जाए लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या होगा कि 2 नाउन के बीच ही वहाँ पे संबंध होगा। ऐसा नहीं कि प्रोनाउन के बीच और नाउन के बीच संबंध होगा, ऐसा होगा तो वहाँ पे आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जब 2 नाउन के बीच संबंध बताया जाए और वहाँ पे इस तरह का सेंस आए तो आप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि राम का किताब फटा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम हो गया, राम इज टॉर्न, द बुक ऑफ राम इज टॉर्न। यहाँ पे देखिए ऑफ का यूज, इन दोनों के बीच क्या संबंध, ये भी नाउन और ये भी नाउन। ठीक है,
तो आप जहाँ जहाँ पे ऐसा सेंस पाते हैं, इस तरह का कंडीशन होता है, वहाँ वहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रीपोजिशन के बारे में। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रीपोजिशन आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो तीसरा प्रीपोजिशन है बाई, इसका यूज हम कई जगह पे कई सेंस के लिए और कई कंडीशन में करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए बाई का यूज आपको बताया गया है कि आपके द्वारा के सेंस के लिए करते हैं, से के सेंस के लिए करते हैं, तक के सेंस के लिए करते हैं, बगल में के सेंस के लिए करते हैं। अब यहाँ पे जरा यहाँ पे पहला सेंस देखते हैं के द्वारा। अच्छा, के द्वारा जैसे आप ये कहते हैं कि खाना बनाया गया राम के द्वारा। अब देखिए राम के द्वारा, ठीक है, यह किताब लिखा गया उसके द्वारा। यहाँ पे देखिए उसके द्वारा। तो जब भी के द्वारा का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई का यूज आप करेंगे। जैसे आप ये कहेंगे कि यह किताब राम के द्वारा लिखा गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस बुक was written by राम। यहाँ पे देखिए बाई का यूज किसके लिए, के द्वारा के सेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे राम का यूज, यानी दिस बुक वाज रिटन बाय राम, यह किताब लिखा गया राम के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं से के सेंस के लिए। अच्छा, बाई का यूज से के सेंस के लिए कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए बाई का यूज आप से के लिए तब करेंगे जब व्हीकल यानी किसी वाहन के साथ, ठीक है, वाहन के साथ से का सेंस आएगा। जैसे आप ये कहते हैं ना कि मैं कार से आ रहा हूँ, वह साइकिल से जा रहा है, मैं बाइक से आऊँगा। यहाँ पे देखिए वाहन के साथ से का सेंस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं से के सेंस के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरा दोस्त कार से आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड इज कमिंग बाय द कार। यहाँ पे देखिए बाई का यूज किस सेंस के लिए, से के सेंस के लिए, किसके साथ, व्हीकल के साथ। ठीक है, तो जब भी व्हीकल के साथ से का सेंस आए तो आप क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं तक के सेंस के लिए। तो देखिए बाई का यूज तक के सेंस के लिए कैसे किया जाता है। तो देखिए आप बाई का यूज तक के सेंस के लिए तब करेंगे जब समय के साथ, ठीक है, किसी समय के साथ तक का सेंस आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आपका सेंटेंस फ्यूचर स्टेट का सेंटेंस होगा तभी आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको बाई का यूज करना है तक के सेंस के लिए। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर स्टेट का सेंटेंस नहीं है तो आप वहाँ पे तक के सेंस के लिए बाई का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जैसे आप ये कहते हैं कि मैं जनवरी तक आ जाऊंगा। यहाँ पे देखिए जनवरी तक आ जाऊंगा, यानी ये सेंटेंस किस स्टेट में है, ये सेंटेंस फ्यूचर स्टेट में है और फ्यूचर स्टेट में तक का सेंस आ रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई विल कम, हो गया जनवरी तक, तो बाई जनवरी। यहाँ पे देखिए जनवरी क्या है, समय है और समय के साथ तक आया। और ये जो सेंटेंस है कौन से स्टेट का सेंटेंस है, ये फ्यूचर स्टेट का सेंटेंस है और फ्यूचर स्टेट के सेंटेंस में बाई का यूज किया गया तक के सेंस के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट सेंस के बारे में। देखिए लास्ट यूज क्या है, बगल में। जब आपके सेंटेंस में बगल में का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरे बगल में था, ठीक है, उसका दोस्त उसके बगल में था, ठीक है, राम मेरे बगल में खड़ा था, रोहन मेरे बगल में नहीं था। तो यहाँ पे देखिए बगल में का सेंस आएगा तो आपको क्या करना है, बाई का यूज करना है। जैसे आपको क्या करना है कि रोहन मेरे बगल में खड़ा था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोहन वाज स्टैंडिंग बाय मी। ठीक है, तो जब भी आपके सेंटेंस में ये सभी सेंस आएगा, के द्वारा, से, तक, बगल में और कंडीशन जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप बाई का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ प्रीपोजिशन के बारे में। जो फोर्थ प्रीपोजिशन है अंडर, इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आप अंडर का यूज तब करते हैं जब नीचे का सेंस आएगा, यानी नीचे के सेंस के लिए
आप अंडर का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप अंडर का यूज करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन है, एक और शर्त है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी एक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, जो सतह है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, जो सतह है, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, दोनों का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई टेबल है और टेबल के नीचे मान लीजिए कोई पेन गिरा पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेन का जो सरफेस है और टेबल का जो सरफेस है क्या एक दूसरे से सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए ये क्या है, जहाँ पे आप बिस्तर लगाते हैं वहाँ पे आप तकिया रखते हैं, ठीक है, सोने के लिए, और वहीं पे आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल रख देते हैं। अब क्या होता है कि मोबाइल तकिए के नीचे चला जाता है या आप नीचे रख देते हैं। अब देखिए तकिए का जो सतह है और मोबाइल का जो सतह है वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे तो है, नीचे का सेंस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सतह सटा हुआ है, इसके वजह से हम यहाँ पे अंडर का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे एक और प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, अंडरनीथ का या बीनीथ का। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा प्रीपोजिशन के कि किस तरह से अंडरनीथ और बीनीथ का यूज किया जाता है। फिलहाल अभी हम समझते हैं अंडर के बारे में कि अंडर का यूज आप कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होगा और वहाँ पे एक दूसरे का सरफेस सटा हुआ नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में आप अंडर का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेरा कलम या यह कलम टेबल के नीचे है, मेज के नीचे है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस पेन इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। अच्छा क्या होता है, कभी कभी आप लोग ये नोट किए होंगे कि आपके टेबल के नीचे, आपके मेज के नीचे कोई बिल्ली आके बैठ जाती है, तो वहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशन में भी आप अंडर का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रीपोजिशन के बारे में, जो क्या है, अगेंस्ट है। अच्छा अगेंस्ट का यूज आप कैसे करते हैं, देखिए अगेंस्ट का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में के विरुद्ध या के खिलाफ का सेंस आता है, तो वहाँ पे आप अगेंस्ट का यूज करते हैं। अच्छा ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आता है, जैसे आप ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है, रोहन आलोक के खिलाफ लड़ रहा है या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए के खिलाफ, के विरुद्ध, ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे इस सेंस के लिए। जैसे आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ या भारत पाकिस्तान के विरुद्ध मैच खेल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंडिया इज प्लेइंग द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ऐसे कंडीशन में आप इन सभी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको विद इन, ऑफ, बाई, अंडर, अगेंस्ट के बारे में बताया कि किस तरह से इन सभी का यूज किया जाता है, क्या सेंस आएगा हमारे सेंटेंस में जहाँ पे इन सभी प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्या कंडीशन होगा। आज के इस वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ।